Hello everyone, welcome back to my channel. मैं हूं मनप्रीत and I hope you all are doing good. So today we are going to learn about upward and downward L. So if you are new to this channel, so please don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon for regular updates. So now we should start the video. Let's begin. So guys, आज हम L कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. L कॉन्सोनेंट की जो अभी तक हमने आउटलाइन सीखी है 24 कॉन्सोनेंट्स में, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में लिखा जाता है. लेकिन आज हम इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे. आउटलाइन देखने में बिल्कुल सेम होगी, एग्जैक्ट सेम होगी, लेकिन इसकी जो लिखने की डायरेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी. सो आज हम इनके रूल्स भी पढ़ेंगे कि कहाँ पर अपवर्ड एल को यूज़ किया जाएगा, कहाँ पर डाउनवर्ड एल को यूज़ किया जाएगा और क्यों यूज़ किया जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं. डाउनवर्ड एल के बारे में पढ़ते हैं पहले. फर्स्ट वन इज आफ्टर एन एंड इंग. सो किसी वर्ड में अगर एल एन को फॉलो करता है या फिर इंक को फॉलो करता है तो हम डाउनवर्ड एल अप्लाई करेंगे. लाइक ओनली. ओनली में एन एल एन को फॉलो कर रहा है एल. सो ओनली में जो हम डायरेक्शन लिखेंगे वो डाउनवर्ड एल की डायरेक्शन होगी, जो कि आप देखेंगे कन्वीनियंट भी है. नील, एन एल नील, तो नील में भी एन को एल फॉलो कर रहा है. अनलेस, अनलेस, यहाँ पे भी एन को एल फॉलो कर रहा है. नेक्स्ट वन इज कैनाल, के एन और एल, कैनाल. नेक्स्ट वन इज रॉन्गली. यहाँ पे इंक को एल फॉलो कर रहा है. एक्सीडिंगली, यहाँ पे भी इंक को एल फॉलो कर रहा है. नेक्स्ट वन इज नेल्सन. नेल्सन में एन एल एस सर्कल एंड एन. सो ये एग्जाम्पल्स थे फर्स्ट रूल के. सो नेक्स्ट वन इज आफ्टर एफ वी एस के और स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स एंड वर नॉट फॉलोड बाय अ वॉवल, विच मीन्स अगर एल एफ वी एस के और स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स को फॉलो करता है तब भी हम डाउनवर्ड एल को ही अप्लाई करेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल फेल. फेल में एफ एल डाउनवर्ड में वाला वॉवल. फूल, एफ एल और टू वाला वॉवल. ऑफुल, ओ फुल. व्हील, वी एल व्हील. नेक्स्ट वन इज स्किल. स्किल में एस सर्कल के और एल. स्किल जैसे कि मैंने बताया था एस के, एस सर्कल विद के अगर फॉलो करता है तब भी हम एल डाउनवर्ड ही अप्लाई करेंगे. सो नेक्स्ट वन इज स्केल, एस के और एल, स्केल. रूल. रूल में अप स्ट्रोक है, अप स्ट्रेट स्ट्रोक है, तो रूल में भी हम अपवर्ड आर लिखते हुए डाउनवर्ड एल लिखेंगे. रूल. यल. यल भी अप स्ट्रेट स्ट्रोक है तो डाउनवर्ड एल अप्लाई होगा. Yell. So third rule is initial L is returned downward when preceded by a vowel and immediately followed by a horizontal stop not hooked or circled initially. Which means कि अगर किसी वर्ड में L की साउंड आती है और उससे पहले वॉवल की साउंड आ रही है और इमिडिएटली वो किसी हॉरिजॉन्टल स्टॉप के साथ अटैच है बट किसी भी हुक या सर्कल के साथ अटैच नहीं है इनिशियली, तो हम डाउनवर्ड L ही अप्लाई करेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल अलाइक. अलाइक में डाउनवर्ड एल के अलाइक. नेक्स्ट वन इज अलोन, एल एन अलोन. नेक्स्ट वन इज अलोंग, एल एंग अलोंग. एल्म, एल एम पेन वाला वॉवल. बट अगर कोई भी वॉवल एल से पहले नहीं होता, लाइक अलाइक नहीं होता, सिर्फ लाइक होता, तो हम कौन सा एल यूज़ करते? हम अपवर्ड एल अप्लाई करते. लाइक. अलोन की जगह अगर लोन होता तो हम अपवर्ड एल अप्लाई करते. लोन. लॉन्ग, अपवर्ड एल. लेम, एल एम में वाला वॉवल. सो फोर्थ रूल इज इनिशियली व्हेन एल फॉलोड बाय एस एन, एस इंक और एस वी, विच मीन्स अगर इनिशियल में एल है और उसको एस एन, एस इंक और एस वी की साउंड फॉलो कर रही है
तो भी हम डाउनवर्ड एल ही अप्लाई करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल लेसन, एल को एस एन फॉलो कर रहा है तो लेसन। लिसन, एल एस और एन, लिसन। इल्यूजिव, एल एस बी, इल्यूजिव। लूजिंग, एल एस और इंग, losing. So fifth rule is when L follows FS, VS, NS और ing S, which means अगर L follow करता है FS की साउंड को, VS, NS और ing S की साउंड को, तब भी हम डाउनवर्ड L ही अप्लाई करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल रिफ्यूजल, रिफ्यूजल में R, F, S और L, रिफ्यूजल। नेक्स्ट वन इज वेसल, VSL, वेसल। कैंसिल, कैंसिल। सो अब हम पढ़ते हैं अपवर्ड एल के रूल्स के बारे में। सो फर्स्ट वन इज द स्ट्रोक एल वेदर इनिशियल और फाइनल इज मोस्ट कॉमनली रिटर्न अपवर्ड। सो इस पॉइंट में बताया गया है कि एल की साउंड इनिशियल में आए किसी वर्ड के या फाइनल में आए, हम मोस्टली एल अपवर्ड ही अप्लाई करते हैं। सो इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक लैप्स, LPS, दैट वाला वॉवल। स्पेल, स्पेल। लोड, LD, लोड। लेक, LK, लेक। कोल, कोल। लोफ, LF, लोफ। लोथ, सेल। So next point is final L is returned downward after FVSK or a straight up stroke when followed by a vowel, which means कि अगर L, F, V, S, K और किसी straight up stroke को follow करता है और कोई vowel उस L को follow कर रहा है किसी word में, तब हम upward L ही apply करेंगे। So उसके कुछ examples हैं, like follow, follow। valley, scaly, ruly। but when not followed by a vowel at the end, but अगर इनको फाइनल में कोई vowel फॉलो नहीं करता है, तब हम क्या अप्लाई करेंगे, हम डाउनवर्ड L अप्लाई करेंगे। फॉल, वेल, स्केल और रूल। So third and last point is middle L is generally written upward, but either form is used for an easier joining, which means कि middle में अगर किसी word के middle में L की sound आती है तो हम mostly upward form ही use करते हैं L की, but depend करता है कि easier joining के लिए हम upward form use करें या downward, तो हम कोई भी form use कर सकते हैं, word के ऊपर depend करता है। For an example unload, unload में N, L और D, अनलोड। बट अगर ये अनलॉक हो जाता है तो अनलॉक। सो आप देख रहे हैं इसमें अपवर्ड L ज़्यादा कन्वीनियंट था लिखने में और इसमें डाउनवर्ड L ज़्यादा कन्वीनियंट था लिखने में। ईजियर ज्वाइनिंग के लिए जोन सी भी फॉर्म बेटर रहेगी उस वर्ड के लिए, वही फॉर्म यूज़ की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वल्गर, VL, गे पर आर का हुक, वल्गर। बट ओवरलुक, overlook। facility, FS circle LT, facility। बट अगर ये फिल्म हो जाता है तो FL और M, फिल्म के लिए हम डाउनवर्ड L अप्लाई करेंगे। सो गाइज आई होप आपको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड L से रिलेटेड ये रूल्स क्लियर हो गए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसे डेफिनेटली क्लियर करने की कोशिश करूँगी। एंड अगर आपको इन नोट्स की प्रॉपर इमेज चाहिए तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से आप इन नोट्स को देख सकते हैं। और अगर आपको इन्हीं रूल से रिलेटेड और इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फॉर रेगुलर अपडेट। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।